नमस्कार साथियों, चिरानिया क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश सैनी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में रेशियो के बारे में बात की थी। हम 2 वीडियो ऑलरेडी रेशियो के अपलोड कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं। हमने कल कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखिएगा, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/7 इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी अपॉन x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a बटे समथिंग, b बटे समथिंग, c बटे समथिंग, ऐसा कुछ हो तो a अनुपात b अनुपात c जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ होता है वो ही आंसर होता है। तो यहाँ पर a के नीचे कितना है 2, b के नीचे है 3, c के नीचे है 7। तो इसकी वैल्यू क्या है, x है। a की वैल्यू यहाँ से रखें, कितनी रखें, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 7 बटे x। ये कितने आ गई, 2 और 7 9 माइनस 3 यानी 6 बटे x। यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, यानी जो भी नीचे दिया हुआ है वो इनका अनुपात है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू है। तो इन्हीं वैल्यू को यहाँ रख दो तो ये वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन करें। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू 3:4:5 हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करो a रेशियो b रेशियो c। देखिए, हाँ, तो हमें दिया है a प्लस b रेशियो b प्लस c प्लस a इक्वल टू 3:4:5। हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे 3k, 4k और 5k मान लिया। यानी a प्लस b कितना हो गया 3k, b प्लस c कितना हो गया 4k, c प्लस a कितना हो गया 5k। इनको ऐड किया तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू हो गया 12k। और 2 यहाँ से कॉमन लो और इधर काट दो तो 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू हो गया 12k। 2 से यहाँ 12 को काटा तो 6k। यानी a प्लस b प्लस c कितना आ गया 6k। यहाँ हमने a प्लस b को कितना माना है 3k। तो इसमें से ये घटा दें, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3, इसको 4। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, c की वैल्यू आएगी। तो c की वैल्यू कितनी हो गई 6k माइनस 3k यानी 3k। इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे, यानी a प्लस b प्लस c में से b और c घटेगा तो बचेगा a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6k माइनस 4k यानी 2k। b की वैल्यू कितनी आएगी, जब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को उठाएंगे तो b की वैल्यू आएगी 6k और माइनस 5k। तो b की वैल्यू आ जाएगी 6k माइनस 5k इक्वल टू 1k। अब अनुपात निकालना है, a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2k, b की वैल्यू कितनी है 1k, c की वैल्यू कितनी है 3k। k से काट दो तो अनुपात आ गया 2:1:3।
ये इसका आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे बेस्ट इस सवाल का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी पे बेस्ट एक और सवाल करते हैं जो थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है। लिखो, हमें दे दे a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू, यहाँ दे दे हमें 5:6:7। हमें अनुपात निकालना है। दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18। तो एक तो हमें ये निकालना है और दूसरा हमें निकालना है b माइनस सी कितना होगा। साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है पीछे। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ a यहाँ से है, a यहाँ से है, b यहाँ है, b यहाँ, c यहाँ, यानी 2 बार a हो गए, 2 बार b और 2 बार c। तो इनको डायरेक्ट हम लिख के ऐड करें तो हो जाएगा 5k। मान लो इसको b प्लस सी, यहाँ तक वो पहले वाला क्वेश्चन ही रहेगा। c प्लस a कितना हो गया 7k, ऐड किया तो 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 18k और a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9k। ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3, इसको इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9k है और यही वैल्यू हमें दी हुई है 18। तो इसको और इसको बराबर करें तो 9k इक्वल टू 18, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। साथियों k की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास यहाँ हम k की वैल्यू को पुट करें तो 5 गुणा 2 10, 6 गुणा 2 हो गया 12 और 7 गुणा 2 हो गया 14। ठीक है, अब हम क्या करें, ये है a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 18 दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 दे रखी है और उसमें से a प्लस बी की हमें दे रखी है वैल्यू 10। इसमें से इसको घटाएंगे, नहीं a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ a प्लस बी है, तो घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये तो कट जाएगा, c बचेगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8, c की वैल्यू 8 आ गई। अब इसी इक्वेशन में से हम ये घटाएं तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ b प्लस सी घटेगा तो बचेगा a और 18 में से जब 12 घटेंगे तो बचेगा 6 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 18 में से 14 घटेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। आ गई। अब हमें पूछा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 8। 2 से इसको काट दें तो कितना आएगा 3, नहीं b की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, 2 से इसको काट दें तो बचेगा कितना 3:2:4, यानी a/b प्लस c कितना आ गया 18। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है b माइनस सी। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4, c की वैल्यू आ गई 8, बस आंसर आएगा -4। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है रीट में CGL CHSL और रेलवे ग्रुप टी, ये 4 एग्जाम में क्वेश्चन आया है। CGL में 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है साथियों, देखिएगा
आगे हम बढ़ते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप फिर से देखिएगा। 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे तो 101% समझ में आएगा और बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिल रहा है हर क्वेश्चन का। तो आप देखते रहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी टाइप में लिखो। a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस a रेशियो c प्लस a माइनस b इक्वल टू हमें दे दे 11, 19 और 23। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। हमें दिया है a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस a रेशियो c प्लस a माइनस b इक्वल टू 11 अनुपात 19 अनुपात 23। हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करो, दोनों टर्म को आप ऐड करो तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी b प्लस सी माइनस a प्लस यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ ये नेगेटिव में है c और यहाँ c पॉजिटिव में है। बचेगा कितना, 2b बचेगा। इसको और इसको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को आप ऐड करोगे तो यहाँ से a कट जाएगा, यानी b प्लस सी माइनस a प्लस सी प्लस a माइनस b। यहाँ से a कट जाएगा, यहाँ से b कट रहा है तो 2c। सिमिलरली आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करोगे तो आएगा कितना, 2a आएगा। इधर फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो कितना आया, 11 और 19 30, यानी 2b की वैल्यू हमारे पास है 30, तो b की वैल्यू आ गई 15 आ गई। सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो हमारे पास आया था 2c। सेकंड और थर्ड में क्या है, 19 और 23, उसको ऐड किया, 19 और 23 कितने हो गए, 42। तो 2c की वैल्यू 42 है तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21। 2a फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया तो हमारे पास है 2a। इधर राइट हैंड साइड में फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 34। 11 प्लस 23 कितना हो गया, 34। तो a की वैल्यू कितने आ गई, 17। हमें पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 15 है और c की वैल्यू 21। ये आ गया a अनुपात b अनुपात c। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नहीं किया होगा तो आपको एग्जाम में टाइम लगेगा, और टाइम तो कितना होता है एक क्वेश्चन के लिए आपके पास। आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हो, CGL, CHSL, CPO, तो आपके पास 35 सेकंड होता है। और आप यदि टाइम बचाते हो रीजनिंग मैथ्स और रीजनिंग जीके और इंग्लिश से, तो आप मैक्सिमम 40 सेकंड। तो साथियों, जब आप एग्ज़ाम में समझोगे तो कहाँ से क्वेश्चन होगा। आपको प्रैक्टिस पहले से ही करनी है, आपको तोप की तरह बनना है कि क्वेश्चन आए और बस टूट पड़ा उस पर। देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है इसी टाइप में। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार, और जब नहीं पढ़ा हो तो वो गलत ही करके आते हैं मोस्टली। क्या होता है, एग्ज़ाम में दिया होता है a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f इक्वल टू 1/2। कुछ भी मान लो, 1/2, 1/3, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमें पूछा जाता है वैल्यू निकालनी हो a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। एक तो ये निकालनी है, दूसरी निकालनी है a माइनस सी प्लस ई अपॉन बी माइनस डी प्लस एफ। तीसरी निकालनी है हमें
3a प्लस 3b प्लस 3c अपॉन 3a 3c 3e अपॉन 3b प्लस 3d प्लस 3f। ठीक है। चौथी हम बात करें तो 3a प्लस b माइनस 2c अपॉन 3a प्लस c माइनस 2e अपॉन 3b प्लस d माइनस 2f। ये निकालनी है। पांचवी वैल्यू हमें निकालनी है 3a प्लस c प्लस 2e अपॉन 3b माइनस d प्लस 2f। ये 5 वैल्यू निकालनी है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कौन सी नहीं निकाल सकते, एक तो ये बात आती है। दूसरी बात आती है हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो कैसे। देखिए a बटा b, देखिए एक बात को आप नोट कीजिएगा, समान संख्या और समान चिन्ह बदलाव, यानी इस संख्या को, ऊपर जो संख्या है इनमें एक पर्टिकुलर टर्म में a और b में समान संख्या से गुणा करके समान चिन्ह हो, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि इसमें क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ 3 है ऊपर, यहाँ भी 3 है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यानी यहाँ साइन चेंज यदि ये p प्लस का होता तो हमारे पास वैल्यू निकल जाती। तो ये साइन चेंज है, मतलब ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर तो मान लो कांट बी डिटरमाइन। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, सब में यहाँ भी 1 से गुणा है, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से। करें क्या। देखो इस क्वेश्चन को हम एक बार इसकी वैल्यू रखो a, क्योंकि ये अनुपात में है, a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ कितना हो गया 3/3, नहीं यहाँ कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 2, 3/6, 1/2। तो प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 1/2। यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू रखो, इसकी एक बार आप वैल्यू अजम मार्क कर लो। वैल्यू अज्यूम करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 2 प्लस 2, ये तो कट गया। यहाँ कितना बचा 1/2, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 3 को ऊपर भी कॉमन ले लो तो a प्लस c प्लस e, नीचे भी 3 को कॉमन ले लो तो b प्लस d प्लस f। डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1/, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 1/2 और ये 3 से 3 कट गया तो 1/2, इसका भी आंसर 1/2 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका भी 1/2 होगा, क्योंकि 3 × 1 प्लस 1 माइनस 2 × 1 और 3 × 2 प्लस 2 माइनस 2 × 2 कितना हो 3 4, 4 में से 2 गठे ऊपर आ गया 2, नीचे कितना आया 3 और 6 2 8, 8 में से 4 घटे, यहाँ एक गुणा है, ठीक है। 8 में से 4 घटे तो कितने बच गए 4, बात आ गया।
सभी क्वेश्चन का आंसर 1/2 है, और एग्ज़ाम में जब नहीं आता और ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए और दोनों का ऑप्शन में 1/2 आ गया तो हम तो सोचेंगे भाई एक तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। ऑप्शन तो यही आने हैं 1/2, 1/3, 3 और 1/4। हम क्या करेंगे, ये तो पहले वाले का होता कि a + b + c होता तो फिर ये 3 है तो ये कर देते हैं, यही होगा। ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समान संख्या से गुणा होना चाहिए और समान साइन चेंज हो तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम वैल्यू नहीं निकाल सकते।